अब कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है जब हम मेथड स्टडी को करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट द वर्क टू बी स्टडीड। तो पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट, हमको किस वर्क को करना है उसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्ट द प्रोसेस और सिलेक्ट द वर्क टू बी डन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड मेथड बाय ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं चीजों को, जो भी आपने जिस वर्क को स्टडी करने के लिए हमने सिलेक्ट किया है उसके हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर को रिकॉर्ड करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे, जिस भी तरह की हमको मेथड है उसके हिसाब से उसकी रिकॉर्डिंग होती है। आप चार्ट्स में कर सकते हो, टेबल्स में कर सकते हो, फिगर्स में कर सकते हो, डायग्राम्स में कर सकते हो, अलग अलग तरह के मेथड्स होती है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं चीजों को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं या एनालाइज करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 3 इज एग्जामिन। अब हम क्या करते हैं, उसको जो भी आपने डेटा निकाला है, जब चार्ट बनाए, ग्राफ बनाए या आपने टेबल्स बनाए, उसको हम एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करना मतलब उसको स्टडी करना चालू करेंगे। तो एग्जामिन करने में, एग्जामिन द रिकॉर्डेड फैक्ट क्रिटिकली एंड चैलेंज एवरीथिंग दैट इज डन। हम क्या करेंगे, वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर को रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे और चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। Considering in turn the purpose of activity, the place where it is performed, and the sequence in which it is done, the person who is doing it, and the means by which it is done. तो हमें ये सारे जब एग्जामिन करते हैं हम, तो क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है। सबसे पहले कंसिडर करना है पर्पस क्या है, जो आप प्रोसेस करना चाह रहे हो उसका पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है प्लेस, किस जगह के लिए आप उसको कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या सीक्वेंस रहने वाला उसका, ठीक है, किस सीक्वेंस में रहेगा, कौन लोग करेंगे उसको, या प्लांट में किस तरह के लोग करेंगे, लोअर लेवल के लोग करेंगे या सुपरवाइजर लेवल के लोग करेंगे या मैनेजर लेवल के लोग करेंगे, कौन करेंगे उसको, ठीक है। एंड बाय मींस, किस तरीके से उसको किया जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी पीछे लिखा हुआ था सर्कमस्टेंसेस, ये सर्कमस्टेंसेस है कि पर्पस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा उसका, कौन लोग कौन करेंगे, कौन से पर्सन उसको करेंगे और किसके द्वारा किया जाएगा, मींस क्या होगा उसको करने का। ये स्टेप नंबर 3 है, एग्जामिन। अब इतनी चीजें करने के बाद हम क्या करेंगे, नई मेथड डेवलप करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल 4 से 5 मेथड डेवलप करी, 1 2 3 4 या ABCD करके 4 मेथड डेवलप करी, ठीक है। तो हम इस स्टेज में क्या करते हैं, न्यू मेथड को डेवलप करते हैं। न्यू, डेवलप द मोस्ट प्रैक्टिकल, ठीक है, डेवलप द मोस्ट प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड कंसीडरिंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस की हम बात कर रहे थे, ये सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो इसके अंदर लिखे हैं, ये वो सारे सर्कमस्टेंसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम डेवलप करेंगे तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए हम क्या देखेंगे, मोस्ट प्रैक्टिकल, इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मेथड को ढूंढेंगे, ठीक है। 5 मान के 4 आपने मेथड ढूंढी, ABCD, तो हो सकता है इसमें से स्टेप प्रोसेस नंबर बी या मेथड जो है बी, जो आपको लग रहा है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है और मोस्ट इफेक्टिव है, व्हाइल कंसीडरिंग ऑल द क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिफाइन द न्यू मेथड सो दैट इट कैन ऑलवेज बी आइडेंटिफाई। तो हम क्या करेंगे, उसको नाम देंगे, डिफाइन कर देंगे कि ये मेथड बेस्ट मेथड है, मेथड नंबर बी इज द बेस्ट मेथड विच कैन बी इंप्लीमेंटेड इन दिस प्रोसेस। हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया कि ये बेस्ट मेथड है, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर का स्टेप क्या है, डिफाइन करना उस प्रोसेस को, जो हमको इकोनॉमिकल मिली, इफेक्टिव मिली, और उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे या बता देंगे ये मोस्ट इफेक्टिव है। स्टेप नंबर 6, इंस्टॉल दैट मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। उस मेथड को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे या अप्लाई करना चालू कर देंगे। जिस प्रोसेस के लिए हमने मेथड स्टडी करी थी, उस प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, उस मेथड को इंस्टॉल कर देंगे। या इंस्टॉल करने का मतलब है इंप्लीमेंट कर देना, हमने उसको लगा दिया, ये यूज करना चालू कर दिया, जो भी मेथड आपने नई डेवलप करी है। इंस्टॉल दैट मेथड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड पूरे प्लांट में हमने उसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह इंप्लीमेंट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमने किसी मेथड को इंप्लीमेंट किया है तो ये जरूरी नहीं है कि हमने कैलकुलेशन किया, सोचा है, तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल वे में जब उसको इंप्लीमेंट करें तो कहीं उसमें कुछ डेविएशन आए या कुछ प्रॉब्लम आए, तो हमको क्या करना है, कंटिन्यूअसली उसको मेंटेन करना। तो स्टेप नंबर 7 हमको बोलता है कि आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली रूटीन चेकअप करना, मेंटेन दैट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बाय अ रेगुलर रूटीन चेक। तो हम क्या करेंगे, उसके रूटीन चेकअप करते रहेंगे, बार बार
समय टाइम टू टाइम उसका चेकअप करेंगे, ताकि वो हम ये जान सके, पता कर सके कि जो हमने मेथड स्टडी करके जो मेथड कैलकुलेट करी है, जो मेथड हमने फाइंड आउट करी है बेस्ट पॉसिबल मेथड, वो सही है या नहीं, जो हमारे जिस पर्पस के लिए हमने उस मेथड स्टडी को इंप्लीमेंट किया है या उस नए प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया है, वो प्रोसेस सही है या नहीं, तो मेंटेन करना। ठीक है, तो स्टेप नंबर 7 हो गया मेंटेन करना। तो ये सारे 7 स्टेप्स हैं, जो बेसिक 7 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं फॉर मेथड स्टडी। स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट करना, स्टेप नंबर 2 रिकॉर्ड करना, स्टेप नंबर 3 एग्जामिन करना, स्टेप नंबर 4 न्यू मेथड को डेवलप करना, स्टेप नंबर 5 डिफाइन करना, उसको स्टैंडर्ड डिफाइन कर देना, और स्टेप नंबर 6 इंस्टॉल करना, उस प्रोसेस को इंस्टॉल कर देना, मेथड को इंस्टॉल कर देना, एंड लास्ट मेंटेन दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बाय रेगुलर रूटीन चेकअप। ये बेसिक 7 स्टेप्स हैं, इनको हम फॉलो करते हैं बाय व्हाइल वी आर डूइंग अ मेथड स्टडी। अब इसको एक फिगर से समझाया गया है, एक फ्लो डायग्राम से समझाया गया है। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखी है उसको फ्लो डायग्राम से समझाया गया है। ठीक है, ये रहा वो फ्लो डायग्राम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड स्टडी को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड स्टडी जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट द जॉब। स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट द जॉब टू बी स्टडीड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा, ये जॉब को सिलेक्ट किया कि हमको इस जॉब पे काम करना है, इस मशीन पे काम करना है, इसकी मेथड स्टडी करना है। फिर उसके बाद रिकॉर्ड द फैक्ट रिलेटिंग टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके हम रिकॉर्ड्स फैक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने के कई तरीके यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डायग्राम के वे में भी कर सकते हो, चार्ट्स के वे में कर सकते हो, और मॉडल्स के वे में कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि क्या प्रोसेस उसमें किस तरह की चीजें यूज होंगी, डायग्राम से यूज करना है हमें, चार्ट का यूज करना है, मॉडल से यूज करना है, अलग अलग तरह से आप उसकी चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, एग्जामिन ऑल दी रेलेवेंट फैक्ट क्रिटिकली बट इम्पार्शियली। तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकली का मतलब होता है डेप्थ लेवल में जहाँ पे एग्जामिन करना, और इम्पार्शियली का मतलब किसी भी एक फैक्ट एंड फिगर को हम छोड़ेंगे नहीं, या लीव करेंगे या इग्नोर नहीं करेंगे। सारे फैक्ट एंड फिगर जितने हमको मिले हैं उनमें सबको हम बेसिक इंपॉर्टेंस देंगे, और बेसिक इक्वली हम उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ये करने के बाद आपके पास इसको करने के लिए जो प्रोसेस लिखी हुई यहाँ पे, क्रिटिकली एग्जामिन करना है और इम्पार्शियली करना है, तो इसको करने के लिए हमारे पास हमको कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसको कंसिडर करना है हमको। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, उसका क्या पर्पस है, उस प्रोसेस का पर्पस क्या है, वो कहाँ पे की जाएगी, प्लेस क्या है उसकी। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस क्या रहेगा उस प्रोसेस का। ठीक है, कौन लोग करेंगे, पर्सन का नाम आ जाएगा, कौन करने वाले हैं उसको, नीचे लेवल के लोग करेंगे, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड, ये किस ग्रेड के लोग करने वाले हैं, सुपरवाइजर करेगा या मैनेजर लेवल के लोग करेंगे या वर्कमैन करेंगे, लेबर करेंगे। ठीक है, किस मीन से किया जाएगा, क्या तरीके होंगे उसको, ऑटोमेटिक होगा, सेमी ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल होगा, ये सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस के अंदर आ जाती है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस आपको कंसिडर करना है। ठीक है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस हमको कंसिडर करना है जब हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसको, डायग्राम्स को, चार्ट्स को, मॉडल को। हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर को कंसिडर करके चलते हैं। अब ये सब होने के बाद जब आपका ये सारी प्रोसेस हो गई, इन प्रोसेस होने के बाद आप क्या करते हो, नया मेथड को डेवलप करते हो। ये रहा नया मेथड। अब हमने क्या किया, न्यू मेथड को डेवलप किया, डेवलप ऑल्टरनेटिव टू दी एग्जिस्टिंग मेथड। अब ये सारी चीजें करने के बाद हम क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव मेथड निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी डी करके आपने 4 मेथड डेवलप कर ली। ठीक है, अब उस ए बी सी डी में से 4 मेथड जो हमने डेवलप करी, उन 4 मेथड में से हम देखेंगे सबसे ज्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कौन सी है। ठीक है, इकोनॉमिकल इन द कंसर्न ऑफ कॉस्ट की, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी मेथड सबसे ज्यादा। तो अब उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे, उसमें से 4 में से हमने सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेप नंबर या मेथड नंबर जो बी आई वो मोस्ट इफेक्टिव आ रही, तो हमने क्या किया, बी मेथड को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, उस मेथड को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल द न्यू मेथड, प्लान, अरेंज एंड इंप्लीमेंट। मतलब हमने उस न्यू मेथड को क्या किया, मशीन में इंप्लीमेंट कर दिया, या जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस में हमने रिप्लेस कर दिया पुरानी मेथड से, बी मेथड को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसको मेंटेन करना है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मेंटेन द न्यू मेथड, वेरीफाई इट्स इंप्लीमेंटेशन एट अ रेगुलर इंटरवल। हमने उस मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया, और उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, टाइम टू टाइम हम उसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने मेथड इंप्लीमेंट करी है, मेथड नंबर बी, ये मेथड बी जो है, ये जो हमने इंप्लीमेंट करी है, क्या ये सही काम कर रही है, या जिस पर्पस के लिए हमने उसको रिप्लेस किया पुरानी मेथड से, क्या ये वो पर्पस सॉल्व कर पा रही है। तो इतने स्टेप्स आपको करना है। अब ये सारी चीजें जो हम करते हैं बेसिकली उसका पर्पस होता है, जो हमारा बेसिक पर्पस होता है वो होता है टू अचीव इंप्रूव्ड फैक्ट्री एंड वर्क प्लेस लेआउट। तो जैसे ही आप कोई नई मेथड इंप्लीमेंट करोगे, तो हमारे पास जो फैक्ट्री का या वर्क प्लेस जहां पे काम हो रहा है या वर्कशॉप है,
उसका जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा, गुड वर्कशॉप गुड लेआउट बन के आएगा या अच्छा लेआउट बन करके आएगा, नया लेआउट बनेगा, क्योंकि हमने प्रोसेस चेंज कर दी तो मशीनों का रीअरेंजमेंट होगा, जगह बदलेगी मशीनों की और नए प्रोसेस इंप्लीमेंट होगी। इंप्रूव डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, इंप्रूव्ड डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, जब नए नए इक्विपमेंट्स आप उसमें यूज करोगे, नए नए मशीन्स का यूज करोगे, नए मेजरिंग टूल्स का यूज करोगे, वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह का काम हो रहा है वहां पे। तो नए इक्विपमेंट्स का हम इंप्रूव्ड डिजाइन इक्विपमेंट्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन, अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, कई बार बेटर वर्किंग कंडीशंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जहां पे सीएनसी मशीन्स लगी होती है, ठीक है, जहां पे मैनुअली काम होता है, लेथ मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, वहां पे हमको एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर आप सीएनसी मशीन का यूज करोगे तो सीएनसी मशीन को क्या चाहिए, एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बना होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो सीएनसी मशीन जो होती है वो कई बार काम नहीं करती, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं। तो वो हाई टेम्परेचर, जैसे एटीएम होता है, एटीएम मशीन में क्या होता है, एटीएम मशीन जो होती है वो एसी के अंदर रखी होती है, जहां पे रखी होती है उसमें एसी लगा होता है। तो बेसिकली इस तरह से वर्किंग कंडीशन भी कई बार चेंज हो जाती है। तो अगर आपने सीएनसी मशीन लगाई तो वर्किंग कंडीशन क्या हो जाएंगी, वो बेटर वर्किंग कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि वहां पे एसी लगे होंगे, एयर कंडीशंस वहां पे लगे होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द फटीग। ऑब्वियस सी बात है, एसी लगा होगा तो हमारा जो वर्किंग वर्कर है, जो काम करने वाला, जो लेबर क्लास का जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर जो मशीन पे काम करते हैं, मशीन पे जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए फटीग कम हो जाएगा, क्योंकि उनको गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह के एटमॉस्फेरिक जो पैरामीटर्स है वो उन सारी चीजों से वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। द इंप्रूव्ड यूज ऑफ मटेरियल प्लांट इक्विपमेंट एंड मैन पावर। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है, किस चीज में, मटेरियल में आ रहा है, प्लांट में आ रहा है, इक्विपमेंट में आ रहा है, मैन पावर में आ रहा है, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा, फाइनली हमारा जो हमको प्रोडक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में अगर 100 बॉक्सेस बनते किसी चीजों के, तो वो ये मेथड इंप्लीमेंट करने से हो सकता है 200 या 300 बॉक्सेस बनने लगे पर डे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हायर प्रोडक्टिविटी होगा, और वो उस प्रोडक्टिविटी की वजह से फाइनल जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। तो इससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्लांट का या जो प्रोसेस है उसका वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।